मजबूर मत करो, हम रोडों पे उतरें, हाय हाय करें, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे लगाएं जिससे हम रोज़ी लेते हैं। और ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जो सभी डिपार्टमेंट को चलाता है, पर हम अंधेरे में बैठे हैं। ऐसा क्या है, हम सभी डिपार्टमेंट को रोशनी देते हैं और जो इस डिपार्टमेंट के मुलाजिम वो अंधेरे में बैठे हैं, उनकी फैमिली अंधेरे में है। हमने कौन सा गुनाह किया है डॉक्टर साहब? इसमें कितनी सच्चाई है? एक एक आदमी से, एक एक वर्कर से जो है 10-10 लोगों का काम लिया जाए। ये 100% है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पास 6 फीडर हैं, 20,000 कनेक्शन है मेरे पास 2 लाइनमैन हैं, 65 किलोमीटर एरिया LTHC लाइन का, और मैं सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ भागता हूँ। उनकी क्या हालत होगी? किस किस को डील करना है? 425 ट्रांसफार्मर है, 425 ट्रांसफार्मर है और 2 लाइनमैन हैं। जब रात को आंधी तूफान चलता है ना, फिर लेबर हायर करनी पड़ती है। लेबर को बुलाओ, सिस्टम को रिस्टोर करो, हाश पाश में बुलाओ, जल्दी पावर चलनी चाहिए। ये इतना प्रेशर, उसी प्रेशर पे हमारी कैजुअलिटी होती है। उसी प्रेशर में कैजुअलिटी, हमारे लड़के भी शहीद होते हैं। जब होता फिर कसूर किसका जी? वो तुम्हारे फीडर मैनेजर का जाएगा, उसने चढ़ा के मार दिया जी। मगर ये नहीं पता चला कि पीछे प्रेशर क्या है। हर एक को चाहता कि प्रायोरिटी, मगर प्रायोरिटी मिले कैसे? आप कर क्या रहे हो? क्यों नई रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप कीजिए ना। मेरा पिछला 25 साल का डेली बेरोज को रेगुलर कीजिए, कम से कम उसको पेड़ लगाओ। हम लोग सर ऐसा ना हो कि हमारी लिमिट ख़राब हो जाए, हम बर्दाश्त से बाहर हो जाएं और हम एक टेबल पे सारे कंबाइन हो जाएं और अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे चले जाएं। मैं चाहता नहीं कि ऐसा, हम गवर्नमेंट के साथ ऐसा करना नहीं चाहते, पर गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है। जब अपने बच्चे भूखे सोए रात को, मेरे साथी सर कुछ ऐसे गरीब हैं जो दवाई तक नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो जीपी फंड का इशू है वो तो आपकी तनख्वाहों में से कटता है, आपका राइट है, आपका हक है। उसमें जब अप्लाई करते हैं आप लोग, उसको देने में इतना डिले क्यों किया जाता है? देखें, जीपी फंड आपकी अपनी सेविंग है। हर बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से, कोई 500 रुपया महीना कटवाता है, कोई 2000 कटवाता है, कोई 10,000 कटवाता, वो उसकी अपनी सेविंग है। उसमें लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको लेने के लिए आसान से आसान जो मेथड है वो अडॉप्ट होना चाहिए, जो पहले थे। पहले इतनी दिक्कत नहीं आती थी। आज जो है, आज हमारे कुछ भाई कहते हैं कि आज 1.5 महीना हो गया अप्लाई करे हुए, 2 महीने हो गए, क्योंकि जीपी फंड ही एक ऐसा सरमाया है एम्प्लॉइज़ का, मजबूरी में, जो मजबूरी में निकालता है। जहाँ उसके बच्चे की एडमिशन के लिए हो, जहाँ कोई कमरा बनाना हो, जहाँ बेटी की शादी करनी हो, ये उसके लिए उसकी एक सेविंग होती है। तो अगर वो भी टाइम पे ना मिले तो फिर ये अच्छी बात नहीं है सर। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ मडैंग। आज प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें नई जिम्मेवारियां जो हैं यहाँ पे दी गई हैं। PDL, DDL, TDL के जो प्रधान नए चुने गए हैं, यहाँ पे विनोद जी हमारे से मौजूद हैं। सर, आज जो नई जिम्मेवारियां आपको दी गई हैं, कैसे देखते हैं इसको? सर, ये जिम्मेवारी मैं 2013 से संभाली हुई है मैंने। पहले मेरा मेंबर बना मैं इस कमेटी का, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, अब मैं प्रधान बन गया हूँ। सर, 2013 से वही रोना देख रहे हैं। PDL, DDL का एक ही फंडा है सर, उसको रेगुलाइज होगा। हमारे डिपार्टमेंट में PDD में 381 है, 381 के अकॉर्डिंग ही रेगुलाइजेशन होगी। 381 जो कहता है वो ये कहता है कि जितनी भी बैक एंड पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग डेली बेजर को रेगुलाइज किया जाएगा, जो कि UT बनने से पहले हो भी रहा था। अंडर रूल हमारी DPC होती थी, रेगुलाइजेशन हो रही थी। 2019 के बाद जैसे ही UT में कन्वर्ट हुआ JNK, उसके बाद सर पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। DPC जिसका रूल है 6 महीने या साल के अंदर करना है, वो नहीं हो रही है। एक DPC को सर 2-2 साल, 3-3 साल लगा रहे हैं। प्लस हमारे ही साहिबान जैसे SC साहब, चीफ इंजीनियर साहब, इनके पास ही काम है, हमारा किसी और के पास नहीं है। जैसे हमारे ये कल स्ट्राइक पे जा रहे हैं सारे बंदे, सारा चीफ इंजीनियर भी सारा स्ट्राइक पे है कल। तो सर उनका ही काम है हमारा। जैसे अब उनको पता चला है कि डेली बेजर का काम नहीं हो रहा है, तो हमारा भी काम नहीं हो रहा है, तो उनको तकलीफ़ हुई तो वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो हमारा काम हमने किसके आगे रोना है सर? हमारा काम SC साहब ने करना है, जो टाइम टू टाइम DPC के कन्वीनर है, और कन्वीनर चेयरमैन जो है चीफ इंजीनियर साहब है। पर आज तक सर वो हमारी DPC कब की हुई है? चीफ साहब ने कंडक्ट करनी चाहिए थी, और जितनी बैक एंड पोस्ट है MD साहब को रेफ़र करके उस पर रेगुलाइजेशन कर देनी चाहिए थी। और अगर सर हमारा जो 12,000 बंदा है PDL, DDL का है, अगर 12,000 बंदा सर 3 साल में 500 आदमी या 600 आदमी परमानेंट होगा हर 3-3 साल में, तो सर 12,000 आदमी कब होगा? जिसमें अभी भी अगर ये 200 बंदों के रेगुलाइजेशन की जो 198 बंदे की DPC हुई है, इसमें भी सर जो 50 बंदे हमारे, उनकी 1.5 साल या 2 साल नौकरी रही है। वो बोलो बताओ क्या लेके जाएंगे सर?
सर ऐसा कैसे चलेगा? अब अगर मेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुझे प्रधान बनाया सर, वो पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मैंने बता दिया है, हमारे अगर आपको पता है कि डेली बेजर काम नहीं कर रहा है तो सर आप ऐसा करो, एक अनाउंसमेंट करो, एक हफ्ते के लिए डेली बेजर को भेजो, पीडीडी के डेली बेजर को एक हफ्ते के लिए छुट्टी के लिए भेजो, आपको पता चल जाएगा कि डेली बेजर क्या है। डेली बेजर सर पीडीडी डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है सर। हमारा इंजीनियर भी खंभे पे नहीं चढ़ता है, हमारा जो एक लैंडमैन भी परमानेंट हो जाता है वो भी नहीं खंभे पे चढ़ता है। आपको पता होगा पिछले 4-5 महीने से हमारे जितने भी शहीद हुए मेरे साथी सब जम्मू के हैं, कोई रजौरी का है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का है, कोई सांबा का है सर, सारे डेली बेजर भाई हैं। क्या डेली बेजर ही शहीद होने के लिए हैं? डेली बेजर सर 9000 में किसका गुजारा होता है आज की डेट में? और वो भी अब, पहले जो कॉर्पोरेशन बनी तो जशा मुगदल जी हमारी एमडी आई फर्स्ट, उन्होंने हमारी सैलरी का, मैं नहीं कहता, उन्होंने सैलरी का इशू थोड़ा स्ट्रीम लाइन किया, उन्होंने लाइन पे लाया और हर महीने हमें पहली या 5 तारीख के बीच पे मिल जाती थी। पेंडिंग भी हो जो पहले, उससे ड्यूटी से पहले का जो पेंडिंग है वो हमारा बहुत सारे साथियों को पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। वो थोड़ा थोड़ा करके किसी की मदर बीमार है उसकी एप्लीकेशन, जहाँ हम लोग प्रेसिडेंट बने हम चले जाते हैं, सर इसकी नीड है ये इसको दे दो यार, वो एक्शन साहब 2 या 3 महीने की उसकी इशू करके निकाल के ऐसे सैलरी देते हैं। पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा वही सिस्टम हो गया सर। सिस्टम ये हो गया है, अब पिछले महीने की आप सैलरी लगा लो, 24 तारीख को आई है सर, किसी डिवीज़न में 27 तारीख को आई है। 27 तारीख को सैलरी है सर, कोई ज़्यादा नहीं दो आप, 10 तारीख से पहले तो हर एक डिवीज़न में सैलरी दो। सैलरी सर अगर परमानेंट की सैलरी आप थोड़ी डिले करो करो, पर डेली वेजर की तो नहीं करो। डेली वेजर ही सर फील्ड में काम करे, अब आगे नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो मैं ये नहीं कहता कि हम यूनियन वाले अलग अलग हैं, मैं स्टेट गवर्नमेंट को इशू देता हूँ, अगर तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी यूनियन है इनको कंबाइन होने में 5 मिनट नहीं लगे, एक टेबल टॉक होगी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर सर बाकी वालों को छोड़ो, अगर डेली वेजर ही काम छोड़ देगा ना टोटल, तो सर काम नहीं चलेगा, आपके इंजीनियर सारे हाथ खड़ा कर देंगे। धन्यवाद। विनोद जी, एक ऑर्डर निकाला था सरकार ने कि 12,000 डेली वेजर्स जो इसमें विभाग में काम कर रहे हैं उनको जो है फेज़ मैनर्स में पक्का किया जाएगा। कितने लोग अभी तक उस ऑर्डर के बाद जो है पक्के हुए हैं? उसके पहले सर एक क्या हुआ था, उससे पहले 2 यूटी बनने से पहले एक डीपीसी हुई थी, बस यूटी बनने के बाद एक वही ऑर्डर निकला है सर, उसके बाद इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। पक्के हुए कुछ उस ऑर्डर के बाद 79% पक्के हुए, वो भी डीपीसी जो बैकेंड पोस्ट का जो जरिया है हमारा 381 के अकॉर्डिंग, वो सर 2018 से पहले की डीपीसी हुई थी, तो 2020 में आके उन्होंने ऑर्डर निकाला है वो। अभी जो सर है, अभी हमारी जो डीपीसी हुई है एससी साहब ने की है, उसमें 2550 वाले 2610 में ज्वाइन भी करके हैं। उसके बावजूद चीफ इंजीनियर साहब हमारे कन्वीनियर है, चेयरमैन है उसके, वो अपनी डीपीसी कंडक्ट करे और डीपीसी करके आपको बैकेंड पोस्ट एमडी साहब को दे दे। हम एमडी साहब के पास जाते हैं, एमडी साहब बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिलो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास मिलो। सारी ये तो तानाशाही है ना, हम किसके पास जाना है? आप बता दो। मैं यही बोल रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी को साहब को ये बताना चाहता हूँ सर, अगर मीडिया एक बड़ी ताकत रखता है, मीडिया मादा रखता है, मेरी आवाज़ प्लीज़ अगर हो सके तो चीफ सेक्रेटरी साहब से बोलना, उनको बोलो एक हफ्ते के लिए डेली वेजर को भेज दो छुट्टी पे, आपको पता चल जाएगा कि डेली वेजर कितना काम करता है और बाकी वाले क्या काम करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे डेली वेजर्स जो हैं बहुत सारे शहीद भी हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एसआरओ के तहत जो है जॉब्स जो परिवार को मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली, कंपनसेशन भी नहीं अभी तक मिल रहा है। सर आज तक पहले जितने भी मेरे शहीद हुए हैं उनको किसी को कुछ नहीं मिला है। अभी सर है, अभी हमारे जो लड़के शहीद हुए हैं 2-3, उनको जो 10 लाख रुपये हमारी पॉलिसी है उसमें से 10 लाख रुपये एक, 2 लाख रुपये एक पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला है, 12 लाख अभी तक मिला नहीं है, पर वो कह रहे हैं, चीफ इंजीनियर साहब ने बोला है कि वो पैसे हम उनको देंगे, बाकी अभी तक किसी लड़के को वो नहीं मिला है। तो ये 2019 के बाद ही लागू हुआ है इस तरह का, या उससे पहले भी था? उससे पहले भी था सर, ये 2019 के बाद तो कोई चीज़ लागू हुई नहीं है। तो उससे पहले कभी किसी को मिला है, मतलब कंपनसेशन या ऐसा? सर इसके बाकायदा हमारी सैलरी से 300 कुछ रुपए पैसे कटते हैं हमारे आज तक। हाँ, इसी के सर जो पॉलिसी के वेलफेयर फंड के, वो हमारा अभी तक हमें किसी लड़के को नहीं मिला है, जिसके अकॉर्डिंग ये पैसे हमारी सैलरी से हर साल कटता है सर 300 कुछ रुपये, वो अभी तक नहीं मिला है सर। दूसरा हमारा सनैटी का मैं बताता हूँ, 7/12/2022 को चीफ इंजीनियर साहब ने टेंटेटिव सनैटी निकाली थी, जिसमें हमारे नीड बेस और पीडीएल जो अलग अलग कैटेगरी बनाई थी उनकी कंबाइन एक निकाली कि उसको फेयर करेंगे। सर आज क्या है, आज 8/9/2023 चल रहा है, आज तक वो सनैटी फेयर नहीं हो पाई सर इन लोगों से। तो ये ऐसे ही करेंगे सर तो हम हमारे डेली वेजर भाई कैसे रेगुलराइज होंगे सर? 25-25 साल 26-26 साल हो गए और पता नहीं है कल क्या होना है, कल कौन बंदा किस लाइन पे चढ़ेगा, क्या होना उसके साथ कोई पता नहीं है। पर डिपार्टमेंट हमारे साथ खेले जा रहा है, कितनी देर खेलेगा? हम लोग सर ऐसा ना हो कि हमारी लिमिट ख़राब हो जाए, हम बर्दाश्त से बाहर हो जाएं और हम एक टेबल पे सारे कंबाइन हो जाएं और अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे चले जाएं। मैं चाहता नहीं कि ऐसा, हम गवर्नमेंट के साथ ऐसा करना नहीं चाहते, पर गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है। जब अपने बच्चे
भूखे सोए रात को। मेरे साथी सर कुछ ऐसे गरीब हैं जो दवाई तक नहीं ले सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ में स्कीम निकली है उसमें दवाई लो, तो सर उसमें भी दवाई लेने जाओ तो 1000 रुपया लग जाता है डॉक्टर की एक पर्ची का। वो 1000 रुपये कहाँ से आना है? 9000 रुपये की सैलरी वो भी आप डेनिंग ग्रांट करोगे 3-3 महीने बाद 2-2 महीने बाद देना शुरू कर दोगे तो वो तो कहाँ से गुजारा करेगा? ड्यूटी नहीं आ सकता सर। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चीफ साहब के साथ जितनी हम ज़्यादा नहीं मांगते, हमारा जो राइट बनता है, जो हमारा जब हमारा नहीं अधिकार भी है, जब हमारी 3 दिन पहले स्ट्राइक हुई थी, जब उसमें डिपकॉम साहब, मुकेश सिंह जी ADGP, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस टाइम कमिटमेंट हो फाइल में लिखा गया है कि ये आपकी जो है ये सारी शर्तें मानते हैं, आप पावर रिसोर्ट कर दो। तो सर वो रात को पावर ही रिसोर्ट होगी। रात को ही 12-12:30 के करीब बात हुई थी और 2 बजे के करीब पूरा जम्मू शहर जगमगा गया था। तो सर हम लोग वो भी हैं, हमें पता है हम कहाँ फॉल्ट डालना चाहते हैं, कैसे क्या चलता है, पूरा सिस्टम हमें पता है सर। हाँ, आपको भी नई जिम्मेवारियां दी गई हैं। सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे और जो जिम्मेवारियां आपको दी गई हैं कैसे पूरा सहयोग करेंगे इनका? मेरा नाम हरीश कुमार है। मुझे इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। मेरे जो सीनियर्स हैं, सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि इनकी जो उम्मीदें हैं मुझसे या हमारे भाइयों की जो उम्मीदें हैं वो मैं खरा उतर सकूँ। धन्यवाद। दीप जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे मुद्दे लेकर के आप यहाँ पे आए। GP फंड की आप बात कर रहे हैं, DPC की आप बात कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों डिले किया जा रहा है? देखें, ये जो मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मुद्दे भी नए हैं, नए नहीं हैं, पुराने हैं, और डिले क्यों किया जा रहा है। यही बात मैं अपने DPC कन्वीनियर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिनके हाथ में ही सब कुछ है, उन्होंने ही करना है, तो इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म करें, DPC करे। और ये जो मेरा भाई जिसको हमने अभी नियुक्ति पत्र दिया, इनके हाथ में प्रधान बनाया है, जनरल सेक्रेटरी साहब भी बनाए हैं, तो इन्होंने भी अपना दिल का दुखड़ा आपके सामने सारा बयान किया। तो मेरे लिहाज से ये सब चीज़ों का हल एक ही है। अगर ये DPC कन्वीनियर साहब, चीफ इंजीनियर साहब ये टाइमली हर चीज़ की DPC, हर कैडर की DPC करते रहें, तो ये मुद्दे जो आज प्रेस वार्तालाप में हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आप लोगों को तकलीफ़ दी, जहां बुलाया है, इसकी भी ज़रूरत ना पड़े और एक स्मूथली डिपार्टमेंट चलता रहे, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आए। आपने देखा होगा, आज से थोड़ा पीछे चले जाएं, ऐसी स्ट्राइकें, ऐसे मुद्दे कभी रहते ही नहीं थे, क्योंकि वो जो ऑफिसर्स थे, वो जो माहौल था, वो एक अलग टाइप का था। वो अपने को सभी फैमिली समझते थे, डेली वेजर को अपने बच्चे समझते थे, बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। तो ऐसे मुद्दे उस समय तो रहे ही नहीं। आज क्यों ये मुद्दे ऐसे एकदम से उजागर हो गए? 4 दिन के बाद कोई स्ट्राइक पे है, कोई 5 दिन के लिए है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन जो है, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के हक में नहीं है। ये टेबल टॉक पे यकीन रखती है, रल मिल के चलना चाहती है, रल मिल के सबके मसले हल करना चाहती है। हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ ही चलेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से एक मैसेज है सरकार को कि एक टेबल टॉक की जाए? हाँ, ये प्रेस वार्तालाप जो हमने किया है, ये किसको मैसेज समझें कि जिन लोगों के मेन मुद्दे हैं उनको टेबल पे बैठाया जाए, उनके साथ टेबल टॉक किया जाए। तो मुझे लगता है ये इशू कोई रेज ही ना हो। 80% जो कैडर है, जो इस PDD को चला रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक, ये मेरे भाई हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। अगर ये हम लोगों के साथ, हमारे कैडर के साथ, हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ जब रल मिल के कोई बात हो, तो मुझे लगता है ये कोई इशू रहे ही ना, सारे मुद्दे हल हो जाएं। दिव्या जी, अगर बात करें हम, बाकी सारे इश्यूज़ तो हैं ही हैं, लेकिन जो GP फंड का इशू है वो तो आपकी तनख्वाहों में से कटता है, आपका राइट है, आपका हक है। उसमें जब अप्लाई करते हैं आप लोग, उसको देने में इतना डिले क्यों किया जाता है? देखें, GP फंड आपकी अपनी सेविंग है,
हर बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से कोई 500 रुपया महीना कटवाता है, कोई 2000 कटवाता है, कोई 10,000 कटवाता, वो उसकी अपनी सेविंग है। उसमें लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको लेने के लिए आसान से आसान जो मेथड है वो अडॉप्ट होना चाहिए, जो पहले थे। पहले इतनी दिक्कत नहीं आती थी। आज जो है, आज हमारे कुछ भाई कहते हैं कि आज 1.5 महीना हो गया अप्लाई करे हुए, 2 महीने हो गए, क्योंकि जीपी फंड ही एक ऐसा सरमाया है एम्प्लॉइज़ का मजबूरी में, जो मजबूरी में निकालता है। जहाँ उसके बच्चे की एडमिशन के लिए हो, जहाँ कोई कमरा बनाना हो, जहाँ बेटा जहाँ बेटी की शादी करनी हो, ये उसके लिए उसकी एक सेविंग होती है। तो अगर वो भी टाइम पे ना मिले तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ये गरीब मुलाजिम जो हैं, छोटे मुलाजिम जो हैं, इनको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सर आपका क्या पूरा नाम? मेरा नाम कुलवीर सिंह है। कुलवीर जी, कैसे देखते हैं जिस तरह से लगातार डिमांड्स तो बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन उस पर सुनवाई कम देखने को मिलती है, तो आपको लगता है जिस प्यार मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, उस प्यार मोहब्बत से आपका काम बन जाएगा? डैंग साहब, मैं आपको पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर मीडिया का। मैं 2008 से मैंने ये स्ट्रगल शुरू की थी, तब मैं डेली वेजर था। आज 15 साल हो गए मैंने इस मसले में डले हुए, इस स्ट्रगल को मैंने करते हुए। 2013 से पहले क्या था, आज क्या है। कॉरपोरेशन बनने के बाद तो बिल्कुल ही हाश-पाशी हो गया है। हम कोई आईएएस या केएस का कैडर नहीं मांग रहे। हम कहते हैं कि हम टेक्नीशियंस लोग हैं, हमारी डीपीसी टाइम टू टाइम कर दी जाए। टेक 3 हो गया, टेक 4 हो गया, क्लरिकल हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गए, जी पहले हुआ करती थी, बिल्कुल आराम से होती, टाइमली डीपीसी हुआ करती थी। किसी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे ऑफिसर थे वो आराम से चिट्ठी निकालते थे एसएस को, चीफ को, कि हमारे उसे डीसीपी आप सब होते थे, एमडी साहब नहीं हुआ करते थे। चिट्ठी निकाली, डीपीसी की, पोस्टें खाली हुई, दूसरी डीपीसी की, पोस्टें खाली हुई, पोस्टों को क्लब किया और डेली वेजरों के मसले हल कर दिए। मगर ऐसा मसला बन गया है, मुझे समझ नहीं आती ये गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर वक्त रोडों पे हाय हाय होता रहे, दफ्तरों में प्रोटेस्ट चलता रहे। शायद कोई पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, नई पॉलिसी तैयार की हो, मगर हम नहीं चाहते हम ऐसा करें। अब हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम रोडों पे आए, हमारे बच्चे भी जवान हो चुके हैं, मगर ये डेलिबरेटली हमारे साथ हरासमेंट की जा रही है। हम थोड़ी मांगते हैं कि हमें आईएएस केएस बना दो, हम कहते हैं यार डीपीसी कर दो, वेकेंट पोस्ट करो, डिलीवर करो, पक्के करो। डैंग साहब, मैं आपको सुना दूँ, इतना बुरा हाल है। पिछले महीने 26 तारीख को हमारी सैलरी आई। अगर महीने की 26 तारीख को सैलरी आनी है, फिर नौकरी करने का फ़ायदा क्या है? हम कोई बिजनेसमैन थोड़ी हैं। आज 8 तारीख हो गई, सैलरी नहीं है। उसका मसला क्या है? या तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस महकमे को बाइंड अप करना, मुझे यही लगता है कि ये लोग खुद ही खुद डिपार्टमेंट छोड़ के भाग जाएं और हम किसी के तीसरे आदमी के डिपार्टमेंट को हवाले कर दें, प्राइवेट इदारे में डाल दें। मुझे यही लगता है, जो शंका मुझे दिख रही है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये डिपार्टमेंट हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, हमने इसमें शहीदियाँ दी हैं। मेरे पिछले 1 महीने में कम से कम भी 8 लड़कों की शहीद हुए हैं जो, और उनको कुछ 1 रुपया तक नहीं मिला। मुझे रोना आता है, भाई फादर उनके 2-3 साल के बच्चे हैं, 1 रुपया तक नहीं मिला लोगों को, बेचारों को। ग्राही की भीख मांगी, उनका संस्कार कर दिया। बातें करते हैं हम 10 लाख देंगे, 12 लाख, सब झूठ बोलते हैं, नहीं मिलता। मैंने खुद फाइलें चलाई हैं, फाइलें स्टडी इंस्पेक्शन डिवीज़न में, नहीं फाइलें मिलती। फिर बाद में क्या करते हैं, इनकी उसकी बेवा को लगा दो डेली वेजर, वो क्या फ़ायदा। मैंने कहा था कोई एसआरओ बनाओ यार, एसआरओ बनाओ। इंसान तो सेम ही था ना। अगर वो पोल पे चढ़ा था, उसमें डेली परमानेंट का मसला क्या? बिजली नहीं सोचेगी ये डेली भेज रहा है परमानेंट, बिजली जब छोड़ेगी वो मार देगी, वो नहीं छोड़ेगी। मैं आपके माध्यम से मीडिया का चौथा स्तंभ है, मैं हम्बर रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी बात कम से कम मिनिस्टर से पहुँचाई जाए, चीफ सर से पहुँचाई जाए, कम से कम यार इनके बारे में सोचो यार। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? आप 24/7 की बात करते हैं, अच्छी बात है, महकमा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश हैं, हम भी उसका पार्ट हैं। कॉल सेंटर बन गए, कॉल सेंटर से कॉलें आती हैं जी, वो लाइट ख़राब हो गई, मगर हम लोग किसको भेजें जब मैन पावर ही नहीं है। 80% डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी है, लाइनमैन नहीं है, मीटर नहीं है, क्लर्कों की कमी है, सिस्टम हवा में सारा चल रहा है। हम तो यही कहते हैं हमारे साथ बात तो करो, हमें मजबूर मत करो, हम रोडों पे उतरें, हाय करें, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे लगाएं जिससे हम रोज़ी लेते हैं। और ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जो सभी डिपार्टमेंट को चलाता है, मगर हम अंधेरे में बैठे हैं। ऐसा क्या है, हम सभी डिपार्टमेंट को रोशनी देते हैं और जो इस डिपार्टमेंट के मुलाजिम वो अंधेरे में बैठे हैं, उनकी फैमिली अंधेरे में है। हमने कौन सा गुनाह किया है डॉक्टर साहब? इसमें कितनी सच्चाई है? एक आदमी से, एक वर्कर से जो है 10 लोगों का काम लिया जाए। ये 100% है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए।
मेरे पास 6 फीडर हैं, 20,000 कनेक्शन है मेरे पास 2 लाइनमैन हैं, 65 किलोमीटर एरिया LTHC लाइन का, और मैं सुबह से लेके शाम तक उनके साथ भागता हूँ। उनकी क्या हालत होगी? किस किस को डील करना है? 425 ट्रांसफार्मर हैं, 425 ट्रांसफार्मर है और 2 लाइनमैन हैं। जब रात को आंधी तूफान चलता है ना, फिर लेबर हायर करनी पड़ती है, लेबर को बुलाओ, सिस्टम को रिस्टोर करो, हाश फाश में बुलाओ, जल्दी पावर चलनी चाहिए, ये इतना प्रेशर, उसी प्रेशर पे हमारी कैजुअलिटी होती है, उसी प्रेशर में कैजुअलिटी हमारे लड़के भी शहीद होते हैं। जब होता फिर कसूर किसका जी? वो तुम्हारे फीडर मैनेजर को जाएगा, उसने चढ़ा के मार दिया जी। मगर ये नहीं पता चला कि पीछे प्रेशर क्या है। हर एक को चाहता कि प्रायोरिटी, मगर प्रायोरिटी मिले कैसे? आप कर क्या रहे हो? क्यों नई रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप कीजिए ना। मेरा पिछला 25 साल का डेली बेरोज को रेगुलर कीजिए, कम से कम उसका तो पेड़ लगा हुआ है ना, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कहता हूँ डैंग सर 9,000 मैंने 50,000 रुपये तनख्वाह, मेरा गुजारा नहीं होता, इतना बुरा हाल है। तो 9,000 डेली बेर कैसे गुजारा करता होगा? और काम 24/7 लेना है, खाना भी नहीं खाने देना है, प्रेशर भी रखना है। हमारे जो इश्यूज़ हैं वो कोई गवर्नर के पास नहीं, हमारे इशू हमारे चीफ साहब के पास हैं। मैं चीफ साहब, हम आपके ही बच्चे हैं, आपके बच्चे बराबर हैं। किसने हाथ बांध के रखे हैं उनके, क्यों नहीं हल होते? ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमने इनको नहीं करना है जी। मैं तो रोज़ सेक्टर जाता हूँ, ये लड़के मुझे जानते हैं, मैं डेली सेक्टर हर एक टेबल टाक के हाथ जोड़ के बिनती घुटने दबा के आता हूँ। अंडर सेक्रेटरी, सब सेक्रेटरी, सर प्लीज़ कर दीजिए इन लोगों को, बोला हमारी DPC कर दीजिए। मगर टाल मटोल की नीति बना के रखी है, डेलिबरेटरी। ये क्यों है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। ये की या तो गवर्नमेंट का प्रेशर है कि इस डिपार्टमेंट को बाइंड अप करना है, किसी के थर्ड पार्टी केस में देना है, ये लोग खुद दुखी हो जाएं, सैलरी नहीं देंगे तो खुद डिपार्टमेंट पे छोड़ के भाग जाएंगे। क्या मैसेज रहेगा आपके? मेरे आपसे ये आपके माध्यम ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम फिर रोडों पे आएँ, सिस्टम डिस्टर्ब हो। हम डेलीबरेटरी तो नहीं करेंगे, जब हम काम पे नहीं जाएंगे, आराम से अपने दफ्तरों में बैठे में दरी डालेंगे, 2 साल पहले किया था, एक दिन में क्लैश हो जाएगा। मैं देखूंगा कौन सा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो रहा जो एक दिन में सारी लाइट पावर स्टोर करा दे। उन दिनों में मैं फ्रंट पे था, उस दिन मैं फ्रंट पे था, मैं कहना नहीं चाहता, मगर रात के 2 बजे तक हमने पूरे जम्मू को जा, जितनी फोर्स थी, कौन फोर्स थी, वो डेली बेजर था, कौन इंजीनियर पोल पे चढ़े काम कर, किसने नहीं किया? मगर हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों? अगर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं कहता हूँ आपके माध्यम से एक नोटिस निकाल दे, जल्दी कल सुबह ही निकाल दे, किनको निकाल दिया, बात खत्म। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाए, या जो हमारे हायर अथॉरिटी अफसर वो देखे कैसे सिस्टम को कैसे चलाना। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा मामला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।